आज हम चिंता मुक्त जीवन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य हमेशा चिंतित रहता है और वो ये नहीं जानता कि वो इससे कितना नुकसान कर रहा है, और एक मिनट भी अपने अंदर नेगेटिविटी को रखने पर वो अपने अंदर की कितनी संभावनाओं को ख़त्म कर देता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर चिंता है क्या। चिंता चेतना की एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें आप किसी ऐसी समस्या के संदर्भ में असहायता एवं व्याकुलता की भावनाओं में जकड़े रहते हैं, जिसे सुलझाने का उस समय आपके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आप शायद अपने बच्चे के विषय में या स्वास्थ्य के विषय में और या ऋण भुगतान के या किसी और समस्या के विषय में गंभीरता से सोच रहे हैं। जब इसका कोई शीघ्र समाधान आपको नज़र नहीं आता तो आप उस परिस्थिति के विषय में चिंता करने लग जाते हैं, और इससे आपको मिलता क्या है? सिर दर्द, अशांति और हृदय रोग। चूँकि आप स्वयं अपना या अपनी समस्याओं का विश्लेषण नहीं करते, इसलिए आप नहीं समझ पाते कि अपनी भावनाओं को या सामने रखी खड़ी समस्या को कैसे नियंत्रित करें। चिंता करने में व्यर्थ समय गंवाने के बजाय अगर चिंता को कैसे हटाया जाए, आप इसके ऊपर मनन करें तो आपको बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं। चिंता आखिर है क्या? वही नेगेटिव विचारों का गुच्छा। और याद रखिए, पॉजिटिव विचारों से नेगेटिव विचारों को तुरंत ही खत्म किया जा सकता है। यदि आप उसी समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें या अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा उस समस्या से बाहर आकर उसको पूरी तरह से देखने का प्रयत्न करें, तो वो बहुत से हल निकाल सकता है जो चिंता में रहते हुए वो नहीं कर सकता। तो पहले शांति से अपनी कठिनाई का विवेचन कीजिए और सकारात्मक विचारों से चिंतन कीजिए। परिस्थिति के पक्ष विपक्ष का विचार कर शुरू से अंत तक प्रत्येक मुद्दे को लिखिए। फिर सारे मुद्दों को देखते हुए लक्ष्य को पाने के लिए संभावनाएं तलाश कीजिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसे निश्चित कीजिए। तो अपने मन में ये दोहराइए, अपने आप से कहिए कि मैं अपना हिस्सा पाने के लिए दुनिया को हिलाकर रख दूंगा। मुझे शांत रखने के लिए संसार को मेरी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी। जिस किसी ने भी कुछ भी काम किया हो, चाहे वह घास पात उखाड़ना ही क्यों ना हो, उसने इस पृथ्वी पर कुछ ना कुछ उपयुक्त काम किया है, तो फिर उसे इस पृथ्वी से उपहारों में न्याय सम्मत हिस्सा मिलना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। यहाँ पर किसी को भूखा रहना या वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है। आप ईश्वर के पुत्र हैं। आपने अपने को क्या बनाया? आपने अपने आप को भिखारी बना लिया। यदि आपने अपने मन में यह स्वीकार कर लिया है कि आप एक असहाय दुर्बल जीव हैं और आप सबको यह बात अपने मन पर अंकित करने देते हैं कि आपको रोजगार नहीं मिल सकता, तो आपने अपने ही मन में स्वयं अपने विरुद्ध निर्णय दे दिया है कि आपके लिए कोई आशा नहीं है। भगवान या भाग्य का कोई निर्णय नहीं, बल्कि आपका अपना निर्णय आपको दरिद्र और चिंतित बनाकर रखता है। सफलता या विफलता आपके मन में तय हो जाती है। सारा समाज भी यही कहता है कि आपको काम नहीं मिल सकता। अगर आप अपने अंदर को टटोलें तो आप पाएंगे कि सबसे पहले आप ही अपने आप को कह रहे हैं कि आपको काम नहीं मिलता। बाहर की दुनिया सिर्फ उन शब्दों को दोहरा रही है। यदि आप उस ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति के साथ एक दृढ़ निश्चय को बनाएं कि आपको कठिनाइयों में यातना भोगने के लिए छोड़ नहीं दिया जा सकता, तो आप एक गूढ़ दिव्य शक्ति को अपने में जागते हुए पाएंगे। लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। कोई बाहर से कुछ ऐसा होगा नहीं। ये जो चमत्कार हम कहते हैं,
चमत्कार मनुष्य को खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है हर चमत्कार करने के लिए। तो उन चमत्कारों के जो नियम हैं उनको आपको ही फॉलो करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि उस दृढ़ निश्चय की आकर्षणकारी शक्तियां आपके लिए नए नए रास्ते खोल देंगी। आप एक बार करके तो देखिए। अपनी वर्तमान अवस्था का दुख मत कीजिए और चिंता को छोड़ दीजिए। हर एक पल में दुनिया बदलती है, उसे बदलने वाला चाहिए। यदि आपने चिंता करना छोड़ दिया और उचित प्रयास किया तो आप शांत रहेंगे, अपने लक्ष्य पर पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। शांत दिमाग में रास्ते अपने आप आते हैं और प्रकृति भी हेल्प करती है। लोग कुछ ऐसे आ जाते हैं आपके जीवन में जो आपको कहीं का कहीं ले जाते हैं, लेकिन शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। यह बात सदा याद रखिए कि प्रत्येक बार जब आप चिंता करते हैं तब आप मानसिक ब्रेक लगा लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि सारे ब्रेक आप ही लगाते हैं और दुनिया से अलग हटते जाते हैं, दुनिया को अपना दुश्मन मान लेते हैं और उस ब्रेक की प्रतिरोधक शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने में आप अपने हृदय और मस्तिष्क पर दबाव डालते हैं। आप अपनी कार को ब्रेक लगाकर चलाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे कार की मशीनरी को गंभीर हानि पहुंचेगी। चिंता आपके प्रयास रूपी पहियों पर लगा हुआ ब्रेक है, और जैसे कार को आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचता है, इसी तरह आपके अंतर मन में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ये सब चिंताएं, ये परेशानियां आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आगे सरकने नहीं देती। यदि आप किसी बात को असंभव ना माने तो कुछ भी असंभव नहीं। चिंता यह बात आपके मन में उतार सकती है कि आप जो करना चाहते हैं वो असंभव है। इसीलिए चिंता हानिकारक है। इसीलिए विचार शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग और इतनी सारी चीज़ें जो आपको विभिन्न प्रकार से समझाई जा रही हैं अलग अलग माध्यमों के द्वारा, चाहे वो किताबें हों, चाहे हमारे ग्रंथ हों, चाहे धार्मिक स्थल हों, हर जगह आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अपने अंदर कोई भी ऐसा भाव ना लाएं जो आपके अंदर इतनी बड़ी हानि को पैदा कर दे। एक बात जान लीजिए, आप कुएं में जैसी भी आवाज़ मारेंगे वो ही वापस पलटकर आपके पास आएगी। आप अपने अंतर मन को जिस प्रकार से निर्देशित करेंगे और जो आवाज़ लगाएंगे, वही आवाज़ और लोगों के द्वारा आपको सुनाई देगी, और फिर आप हैरान हो जाएंगे कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है, आप ही अपने पीछे पड़े हैं। एक बार अपने अंदर अच्छे विचारों की अच्छी आवाज़ें लगा के देखिए। आप आवाज़ लगा के देखिए कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं इस संसार में सब कुछ पाने के योग्य हूँ। आप विश्वास करें, आपको सब मिलेगा, और जो बाकी लोग हैं वो भी यही आवाज़ आपको देंगे और ऐसी ही आवाज़ें आपको चारों तरफ से सुनाई देंगी। चिंता में समय और शक्ति का अपव्यय मत कीजिए। इसके बजाय अपने मन को कुछ ठोस प्रयास करने में लगाइए। अपने अंतर मन को चमत्कार करने की विद्याओं से भर दीजिए। ब्रह्मांड के अंदर जो चमत्कार के नियम हैं उनको अपनाइए और आत्मसात कीजिए। उसके बाद जो भी आप करेंगे वो चमत्कार ही होगा। तो जान लीजिए चमत्कार के नियम क्या हैं। चमत्कार का पहला नियम है शक्तिशाली सकारात्मक विचार। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर सकती है। याद रखिए, एक विचार से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, तो क्या आप अपने ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते? चमत्कार का दूसरा नियम है दृढ़ इच्छा शक्ति। याद रखिए, यह दृढ़ इच्छा शक्ति ही हमें ईश्वर से जोड़ती है। ये उसी की दी हुई है, और जब तक ये दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर है, हम अपने किसी भी कृत्य के लिए ईश्वर को दोषी नहीं मान सकते। चमत्कार का तीसरा नियम है
विश्वास, पूर्ण विश्वास, ये विश्वास कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जब आप इस विश्वास को दृढ़ कर लेंगे तो ईश्वर आपके अंदर स्वतः ही विराजमान हो जाएगा और प्रत्येक चमत्कार को आपकी इच्छानुसार पूरा करेगा। अब सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि अपनी सारी समस्याएं ईश्वर को अर्पण कर दीजिए और अपने अंतर्मन को खाली कर लीजिए। जैसे ही आपका अंदर खाली होगा और चिंताएं बाहर निकल जाएंगी, उसी समय आपके अंदर यह शक्ति प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। तो जो चमत्कार के नियम हैं, जो नियम आपको बताए गए हैं, उनको पूर्णतः आत्मसात कर लीजिए। फिर जो भी काम आप करना चाहते हैं उसे दृढ़ इच्छा शक्ति से, पॉजिटिव रूप से करना शुरू कर दीजिए और अपना पूरा का पूरा ध्यान उधर ही केंद्रित कीजिए, जिससे कि आपका काम अच्छी प्रकार से चल सके। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें कि आगे क्या होगा, क्योंकि आपने सारा भार ईश्वर को समर्पित कर दिया है। अब चमत्कार करने की जिम्मेदारी उसकी है। यदि आपके पास कोई काम ही नहीं है तो फिर भी चिंता मत कीजिए। शांति से सोचिए, आपको राह ईश्वर दिखाएगा और जो राह आपको ठीक लगे उस पर चलिए और अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इसके फल की प्राप्ति आप करने वाले हैं। आप अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करके उस कार्य को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें।